अमर क्रांतिकारियों की विरासत, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का अनमोल बलिदान। ये कहानी 3 ऐसे नौजवानों की है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये नाम आज भी हर भारतीय के दिल में साहस, क्रांति और बलिदान की अमिट छाप छोड़ते हैं। आजादी का सपना। 1907 से 1908 के बीच जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी झेल रहा था, तब पंजाब और महाराष्ट्र की मिट्टी में 3 ऐसे सपूतों ने जन्म लिया जिन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907 पंजाब के बनगा गांव में जन्मे भगत सिंह बचपन से ही स्वतंत्रता की चिंगारी से प्रेरित थे। राजगुरु जन्म 24 अगस्त 1908 महाराष्ट्र के खेत गांव में जन्मे, साहसी और दृढ़ निश्चयी। सुखदेव जन्म 15 मई 1907 लुधियाना के एक जागरूक और विचारशील क्रांतिकारी। तीनों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। लाला लाजपत राय की मौत, क्रांति की ज्वाला। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय ने इसका नेतृत्व किया। ब्रिटिश पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं, जिससे लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह ने कहा, लालाजी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। जॉन सॉन्डर्स की हत्या, प्रतिशोध का पहला कदम। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। राजगुरु ने पहली गोली चलाई। भगत सिंह ने पीछा करते हुए सॉन्डर्स को मार गिराया। सुखदेव ने पूरी योजना को अंजाम तक पहुंचाया। ये हत्या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चेतावनी थी कि भारत अब और गुलामी सहन नहीं करेगा। असेंबली बम कांड, विचारों की गूंज। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इन बमों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि इनका उद्देश्य सिर्फ ब्रिटिश सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना था। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और कहा, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। लाहौर षड्यंत्र केस, न्याय की लड़ाई। ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में दोषी ठहराया। उन्होंने अदालत को एक मंच की तरह इस्तेमाल किया और अपने विचार जनता तक पहुंचाए। भगत सिंह ने कहा, क्रांति बंदूकों से नहीं बल्कि विचारों से आती है। बलिदान का दिन 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भगत सिंह की उम्र सिर्फ 23 साल थी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गर्व था कि उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ दिया। विरासत, क्रांति की मशाल। उनके बलिदान ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। उनका नारा, इनकलाब जिंदाबाद, हर आंदोलन का प्रतीक बन गया। उनकी कुर्बानी ने आजादी की लड़ाई को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। प्रेरणा की असीम धारा। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कहानी हमें सिखाती है कि आजादी केवल बलिदान से आती है। उनकी शहादत हर भारतीय को ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता अमूल्य है और इसके लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। उनका बलिदान केवल एक इतिहास नहीं बल्कि हर पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है।